वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5 से जो आपका हिस्ट्री डिसिप्लिन है और पेपर का नाम है इश्यूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 1, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो मैं आपको बता दूं सबसे पहली बात कि सिलेबस अपडेट हुआ है हिस्ट्री डिसिप्लिन का, और जो नया सिलेबस है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको करवाने वाला हूं। अगर आप डीयू की वेबसाइट से नया सिलेबस डाउनलोड मारेंगे तो आपको मिल जाएगा, बिल्कुल उसी हिसाब से मैं करवाने वाला हूं, जिसमें पहला चैप्टर है द कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन व्हाट इज वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, ये आपका पहला टॉपिक है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं और आगे हम सिलेबस पे भी अभी डिस्कस कर लेंगे। आपको बता दूं कि अगर आप कुछ भी पूछना चाहें तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो एकलव्य स्नातक 1 सर्च मार के आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। और अब हम बात करते हैं अपडेटेड सिलेबस की। ठीक है, जो आपका अपडेटेड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो आपकी फर्स्ट यूनिट है वो है द कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन व्हाट इज वर्ल्ड हिस्ट्री। अब एक चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पहले जो हिस्ट्री डिसिप्लिन का सब्जेक्ट का जो सिलेबस होता था उसकी पहली यूनिट का नाम था द 20th सेंचुरी सम कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशंस। ये नहीं है, ये चेंज हो गया है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरी अभी जस्ट ग्रेजुएशन हुई है और मैंने भी सेमेस्टर 5 में ये पेपर पढ़ा है। और जो मेरी प्रोफेसर थी उन्होंने बताया था कि ये यूनिट 1 वाला जो है और बहुत सी यूनिट्स जो है वो अब चेंज हो गई हैं जो कि पहले के सिलेबस में हुआ करती थी। इवन मैंने जो अपना ओबीई दिया था ऑनलाइन एग्जाम, उसमें गलती से पुराना जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग पेपर आ गया था, फिर वो पेपर डिलीट कर दिया गया था पोर्टल से, फिर नया पेपर आया था न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। सो आप इस चीज को ध्यान में रखें कि कोई भी अगर आप कहीं से भी कंटेंट पढ़ते हैं, चाहे यूट्यूब से पढ़ें चाहे किसी की बुक से पढ़ें, आप अपने सिलेबस को देख लें। ये ना हो कि आप गलत सिलेबस पढ़ के जा रहे हो। ठीक है, यूनिट 2, 3, 4, 5 आपके सामने है, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द सारे यूनिट्स को कवर करने की। सो मैं आपको बता दूं कि बहुत ही छोटा सा ये टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है ना, ये ज्यादा आपको बोरिंग वीडियो लगेगी क्योंकि हमें सिर्फ ये समझना है कि वर्ल्ड हिस्ट्री क्या है। ठीक है, ये पूरा आपका जो पेपर है वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर है। अभी तक आपने इंडिया की हिस्ट्री पढ़ी थी, सो वर्ल्ड हिस्ट्री आखिर होता क्या है। ठीक है, सो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हिस्ट्री क्या है, वर्ल्ड तो बाद में बात आती है। सो हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ लाइफ इन सोसाइटी इन द पास्ट in all its aspect in relation to present developments and future hopes. It is the story of man in time and inquiry into the past based on evidence. आपके पास अगर कुछ एविडेंस है, आपके पास कुछ सोर्सेस हैं जिनके बेसिस पे आप स्टडी करते हो और पास्ट को पढ़ते हो। ठीक है, जो आपकी पास्ट की स्टडी होती है वही हमारी हिस्ट्री होती है। एंड इंडीड एविडेंस इज द रॉ मटेरियल ऑफ हिस्ट्री टीचिंग एंड लर्निंग। जो एविडेंस होते हैं जो हमें मिलते हैं, आर्कियोलॉजिकल हो या लिटरेरी एविडेंस हो, ये जो एविडेंस हैं यही हमारे रॉ मटेरियल होते हैं हिस्ट्री को लिखने के, हिस्ट्री को सीखने के और हिस्ट्री को पढ़ाने के। सो इट इज एन इंक्वायरी इनटू व्हाट हैपेंड इन द पास्ट। सो हिस्ट्री क्या है, सिर्फ एक इंक्वायरी है, वो जो हमें बताती है कि पास्ट में क्या हुआ, व्हेन इट हैपेंड ये चीज कब हुई, कोई भी इंसिडेंट कब हुआ, एंड हाउ इट हैपेंड ये इंसिडेंट कैसे हुआ। आगे बढ़ते हैं। हिस्टोरियंस यूज ऑल फॉर्म्स ऑफ एविडेंस टू एग्जामिन, interpret, revisit and reinterpret the past. These include not just written documents but also oral communication and objects such as buildings, artifacts, photographs and paintings. Historians हर तरीके के एविडेंस को यूज करते हैं, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हो, ठीक है, चाहे वो ओरल कम्युनिकेशन हो, कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स हों जैसे कि बिल्डिंग्स, आर्टिफैक्ट्स, फोटोग्राफ्स, पेंटिंग्स, ये सारी चीजें हमारे लिए एविडेंस के रूप में काम करती हैं, एविडेंस के तौर पर। हिस्टोरियंस आर ट्रेन्ड इन द मेथड्स ऑफ डिस्कवरिंग एंड इवेल्युएटिंग दीज सोर्सेज एंड द चैलेंजिंग टास्क ऑफ मेकिंग हिस्टोरिकल सेंस आउट ऑफ देम। हिस्टोरिकल्स जो जितनी भी चीजें होती हैं हिस्टोरियंस को ट्रेन किया जाता है, मेथड्स बताए जाते हैं कैसे उनको डिस्कवर करना है, किस तरीके से उनकी एक सेंस बनानी है। ये तो नहीं है कि आपने जमीन खोदी, कुछ भी मेटल निकाला और उसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा और आप बता रहे हो मैंने ये हिस्टोरिकल चीज ढूंढ ली। नहीं, हिस्टोरियंस एक सेंस बनाते हैं, कोई भी चीज अगर उनको मिलती है, कॉइन्स मिलते हैं अगर फॉर एग्जाम्पल, तो कॉइन्स के ऊपर कुछ ऐसा वो ढूंढते हैं कि एक सेंस बने जिससे। द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया। ओके, हिस्टोरिया एक ग्रीक वर्ड है विच मीन्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, हिस्टोरिया का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहां से ये हिस्ट्री वर्ड आता है। ठीक है, और फिर हिस्ट्री वर्ड की भी डेफिनेशंस अलग अलग हैं, हर कोई स्कॉलर अपने हिसाब से बताता है। जैसे एक स्कॉलर का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है बरखार्ड, ठीक है, ये बताते हैं कि हिस्ट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ व्हाट वन एज फाइंड्स वर्दी ऑफ नोट इन अनदर। ठीक है,
वहीं एक और यहाँ पे है, ये जो स्कॉलर हैं हेनरी जॉनसन, ये कहते हैं हिस्ट्री इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस इज एवरीथिंग दैट एवर हैपेंड। ये कहते हैं आज तक जो भी हुआ है वो सब हिस्ट्री है। स्मिथ वी एस जो एक और स्कॉलर हैं, ये बताते हैं द वैल्यू एंड इंटरेस्ट ऑफ हिस्ट्री डिपेंड लार्जली ऑन द डिग्री इन विच द प्रेजेंट इज इल्यूमिनेटेड बाय द पास्ट। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस अगर आप लिखोगे ना तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। रेप्सन नाम से एक और स्कॉलर हैं, वो बताते हैं कि हिस्ट्री इज कनेक्टेड अकाउंट ऑफ द कोर्स ऑफ इवेंट्स और प्रोग्रेस ऑफ आइडियाज। एंड एनसीईआरटी हमें ये कहती है हिस्ट्री इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पास्ट हैपनिंग्स, यानी कि जो पास्ट में जो भी हुआ है उसकी एक साइंटिफिक स्टडी होना हर एस्पेक्ट में, सोशल एस्पेक्ट हो, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सो इन द लाइफ ऑफ सोशल ग्रुप इन द लाइट ऑफ प्रेजेंट हैपनिंग्स। So the above definitions explain history as a significant records of events of the past. So history क्या है, एक significant records है जो जितने भी events हुए हैं past में, a meaningful story of mankind, ठीक है, depicting the details of what happened to men, इंसानों के साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये हिस्ट्री हमें बताती है। सो आई होप आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था। अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो हमारी यूनिट हमसे पूछती है, व्हाट इज वर्ल्ड हिस्ट्री। सो वर्ल्ड हिस्ट्री और ग्लोबल हिस्ट्री एज अ फील्ड ऑफ हिस्टोरिकल स्टडी एग्जामिन हिस्ट्री फ्रॉम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। आप कोई भी हिस्ट्री पढ़ते हो, फॉर एग्जाम्पल इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हो, ठीक है, पहले क्या होता था कि ज्यादातर जो हिस्ट्रीज होती थी वो यूरोसेंट्रिक होती थी, यानी कि यूरोप के आसपास की ही हिस्ट्री लिखी जाती थी और ज्यादा वर्ल्ड वगैरह की हिस्ट्री का ट्रेंड नहीं था। ठीक है, उनके स्कूल्स में भी मतलब यूरोप वगैरह में सिर्फ वही हिस्ट्रीज पढ़ाई जाती थी। पर आज की डेट में क्या है भाई, वर्ल्ड हिस्ट्री में आप यूरोप भी पढ़ते हो, आप एशिया भी पढ़ते हो, ठीक है, आप अफ्रीका के बारे में भी पढ़ोगे अपने अगले सेमेस्टर में। यही आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री है कि जहां पे आप एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव से जब हिस्ट्री को पढ़ते हैं, ना कि सिर्फ अपने एरिया को, आप बहुत सारे रीजन्स को जब कवर करते हो हिस्ट्री के अंदर, तो वो आपकी ग्लोबल हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री ये सब हो जाती है। अब बहुत से ऐसे प्रैक्टिशनर्स हुए वर्ल्ड हिस्ट्री के जिन्होंने बहुत से रिसर्च की, जैसे कि वोल्टेयर हैं, हेगल हैं, कार्ल मार्क्स हैं, एर्नोल्ड जे टॉइनबी हैं, ठीक है, ये स्कॉलर्स हैं, इन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री पे बहुत रिसर्च करी है। द फील्ड बिकेम मच मोर एक्टिव in terms of university teaching, textbooks, scholarly journals and academic associations in the late 20th century। अब वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो ज्यादा एक्टिव कब हुई, यानी कि ज्यादा फेमस कब हुई, लेट 20th सेंचुरी में। और ये क्या हुआ, कैसे हुई, इनको यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाने लगा वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक्स को, ठीक है, स्कॉलरली जर्नल्स आने लगे, एकेडमिक एसोसिएशंस बनने लगी वर्ल्ड हिस्ट्री को लेकर। सो लेट 20th सेंचुरी से लोग एक्टिव होना शुरू हुए वर्ल्ड हिस्ट्री को लेकर, ठीक है। आगे देखते हैं, it is not to be confused with comparative history, which like world history deals with the history of multiple cultures and nations but does not do so on a global scale। देखो, एक होती है कंपैरेटिव हिस्ट्री, वो अलग चीज होती है। कंपैरेटिव हिस्ट्री में आप दो देशों के हिस्ट्री को कंपेयर करके पढ़ सकते हो, लेकिन वो एक ग्लोबल या वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं होती। आप एक ग्लोबल स्केल पे नहीं कर रहे हो, आप कंपैरिजन एक या दो से ही कर सकते हो, ठीक है। सो कंपैरेटिव हिस्ट्री एक अलग चीज है। वर्ल्ड हिस्ट्री लुक्स फॉर कॉमन पैटर्न्स दैट एमर्ज अक्रॉस ऑल कल्चर्स। वर्ल्ड हिस्ट्री ये कहती है कि आप ना तो यूरोप की हिस्ट्री पढ़ रहे हो ना इंडिया की, आप ह्यूमन की हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ठीक है, सभी कल्चर्स को आप पढ़ते हो वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर। फिर है जेरी एच बेंटली, ये भी एक स्कॉलर है, हैज ऑब्जर्व्ड दैट द टर्म वर्ल्ड हिस्ट्री हैज नेवर बीन अ क्लियर सिग्निफायर विद अ स्टेबल रेफरेंट एंड दैट यूजेज ऑफ द टर्म ओवरलैप्स विद यूनिवर्सल हिस्ट्री। देखो, वर्ल्ड हिस्ट्री को आप बहुत बारी जब पढ़ते हो तो आप इस टर्म को बहुत अलग अलग और टर्म्स के साथ भी ओवरलैप कर जाते हो, जैसे यूनिवर्सल हिस्ट्री, कंपैरेटिव हिस्ट्री, ग्लोबल हिस्ट्री, बिग हिस्ट्री, मैक्रो हिस्ट्री, ट्रांसनेशनल हिस्ट्री, अलग अलग नामों से भी इसको जाना जाता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और द एडवेंट of world history as a distinct academic field of study can be traced to the 1960s, but the pace quickened in the 1980s। 1980s का जो टाइम था, इसमें जो है मतलब थोड़ी पेस मिली वर्ल्ड हिस्ट्री के वर्क्स को, और यही हम कह सकते हैं। आगे है
अ की स्टेप वाज द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री एसोसिएशन, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री एसोसिएशन बनी WHA, ठीक है, एंड ग्रेजुएट प्रोग्राम्स स्टार्ट हुए यूनिवर्सिटीज में। आप भी अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो इसको, वर्ल्ड हिस्ट्री को। सो ओवर द नेक्स्ट डिकेड्स scholarly publications, professional and academic organizations and graduate programs in the world history proliferated. So world history has often displaced western civilization in the required curriculum of American high schools and universities and is supported by the new textbooks with a world history approach. पहले की बुक्स में क्या था, अमेरिका की है तो सिर्फ अमेरिका के बारे में बता रखा है, यूरोसेंट्रिक ज्यादातर उसमें कंटेंट होता था, यूरोप के बारे में बता रखा है। पर बाद में ये नई टेक्स्ट बुक्स जब आई तो ये चीजें रिप्लेस हुई स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में, और अब वर्ल्ड हिस्ट्री की एक पर्सपेक्टिव से पढ़ाया जाने लगा हिस्ट्री को। फिर आगे है, to put it simply, world history is the story of connections within the global human community. The world historian's work is to portray the crossing of boundaries and the linking of systems in the human past. आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो आप एक ह्यूमन कम्युनिटी को पढ़ते हैं, ना कि किसी देश की कम्युनिटी को। आप पूरे दुनिया के अंदर जितने भी ह्यूमंस हैं ना, आप पूरी दुनिया की बाउंड्रीज को क्रॉस करके सभी देशों की एक उसको यूनिट बना के पढ़ते हो, ठीक है, ये आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री बताती है। फिर आगे है, वर्ल्ड हिस्ट्री इज मैक्रो हिस्ट्री, द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री अक्रॉस बाउंड्रीज, ठीक है, आप बाउंड्री पार कर जाते हो, यूरोप से पार करके आप अफ्रीका जाओगे हिस्ट्री पढ़ने, अफ्रीका से एशिया में आओगे, अमेरिका में जाओगे, हर जगह की हिस्ट्री आप कवर कर लोगे, बाउंड्रीज नहीं रहेंगी फिर, ठीक है। वर्ल्ड हिस्टोरियंस एग्जामिन डेवलपमेंट्स दैट गो बियॉन्ड सिंगल स्टेट्स, ठीक है, जो वर्ल्ड हिस्टोरियंस हैं वो एक सिंगल स्टेट को भी क्रॉस कर जाते हैं, कल्चर्स को क्रॉस कर जाते हैं, रीजन्स को क्रॉस कर जाते हैं, यानी कि आप अलग अलग जगहों को क्रॉस कर कर एक पूरे वर्ल्ड तक पूरी एक हिस्ट्री तैयार करते हैं। इसमें क्या है कि कोई मतलब डिजीजेस वगैरह और आइडियाज, कल्चर्स, ये सब आप पढ़ने लगते हो, ठीक है, और ये सब होता है टू स्टडी द बिग पिक्चर। दे नॉट ओनली एक्सप्लोर कनेक्शंस बट ऑल्सो ऑफन इंगेज इन कंपेरेटिव हिस्ट्री, वो साथ साथ कंपेरेटिव हिस्ट्री भी पढ़ते रहते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर पिक्चर उन्हें पता चले। सो वर्ल्ड हिस्ट्री इज कंसर्न्ड विद बोथ प्री मॉडर्न एंड मॉडर्न एरास। सो जो वर्ल्ड हिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ज्यादातर आप जो है प्री मॉडर्न और मॉडर्न एरास के टॉपिक्स को पढ़ने जाते हैं। आगे है, इट इज कॉमन नॉलेज दैट हिस्ट्री हैज टू मीनिंग्स, वन इज दैट ऑल पीपल हैव पास्ट, ठीक है, हिस्ट्री देखो, एक तो हिस्ट्री का ये मतलब है कि हर किसी का एक पास्ट होता है और वही हिस्ट्री होती है। द अदर इज दैट हिस्ट्री इज अ कॉन्शियस कंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मेमोरीज एंड एविडेंसेस इन रिगार्ड टू अ पीपल्स हैपनिंग इन द पास्ट। एक और जो मीनिंग है हिस्ट्री का वो ये है कि आप जब रिकंस्ट्रक्शन करते हैं अपनी मेमोरीज का, तो वो भी पास्ट को देखते हुए, जो भी हैपन हुआ है पास्ट में उसको देखते हुए, एविडेंसेस को इकट्ठा करके आप जब रिकंस्ट्रक्शन करते हो तो वो भी हिस्ट्री है, ये भी एक मीनिंग है इसकी। World War I and II are the key causal episodes along with the loss of intellectual and political dominion of the West over the other parts of the world. World War I और II के बाद क्या हुआ कि जो वेस्ट का जो डोमिनियन, जो एक डोमिनेट करता था वेस्ट, वो थोड़ा कम हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि वर्ल्ड हिस्ट्री यहाँ से और ज्यादा पेस मिलती है, क्योंकि पहले तो बस वेस्टर्न हिस्ट्री होती थी, यूरोसेंट्रिक होती थी, पर वर्ल्ड वॉर्स के बाद में ये थोड़ा सा चेंज हुआ। द लॉस ऑफ डोमिनियन, ये जब इनका दबदबा खत्म हुआ यूरोप वालों का, तो अब यहाँ पे यूरोसेंट्रिज्म जो चलता था, यानी कि सिर्फ यूरोप को ही सेंटर बना के हिस्ट्री पढ़ना, ये चीज अब खत्म हो गई, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब मल्टीकल्चरल होती चली गई हिस्ट्री। आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड द कोलैप्स ऑफ एम्पायर, what formerly especially in the United States was called a course in history of western civilization was now criticized। देखो अमेरिका वगैरह में और मतलब ज्यादातर हर जगह क्या होने लगा, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को जो पढ़ाया जाता था पहले उसको क्रिटिसाइज किया जाने लगा, और अब क्या था कि कुछ और सेक्शंस को ऐड करना था वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक्स में, एशिया के, अफ्रीका के, और इससे क्या होगा कि ये जो यूरोसेंट्रिज्म है ये थोड़ा कम होगा। जब एशिया अफ्रीका की हिस्ट्री भी पढ़ाई जाने लगेगी तो एक बैलेंस बनेगा वर्ल्ड हिस्ट्री का, वरना सिर्फ आप वेस्टर्न सिविलाइजेशंस को पढ़ाते रहेंगे तो ये तो वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है। सो सच पैचवर्क इज स्टिल ऑफन व्हाट पासिस फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री इन मेनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस स्पेशली ऑन द हाई स्कूल लेवल। यही सब आप हाई स्कूल लेवल पे पढ़ते हैं। More serious efforts took place on a higher level. An outstanding pioneer in this regard is William McNeill. विलियम मैकनेल बहुत ही बड़े स्कॉलर रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के इस फील्ड में,
एंड ही अंडरटुक स्टडीज, इन्होंने बहुत रिसर्च करी, नॉट ओनली ऑन द राइज ऑफ द वेस्ट, इन्होंने प्लेग से लेकर पॉपुलेशन मूवमेंट्स जितने भी जो चीज़ें हुई सब के ऊपर इन्होंने लिखा, बॉर्डर क्रॉस करके, ठीक है, स्टेट्स के बारे में नहीं सिर्फ लिखा, बहुत मतलब सारे वर्ल्ड को ही कवर किया इन्होंने। और इनके जो इंस्पिरेशन थे वो आर्नोल्ड टॉइनबी थे, जिसका नाम मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में। सो वन ऑफ द एम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इज टू सी द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री का एम यही है कि इंसानों के बारे में जानना, बीइंग्स एज अ सिंगल कोहेरेंट स्टोरी रेदर देन अ कलेक्शन ऑफ द पार्टिकुलर। देखो वर्ल्ड हिस्ट्री यही कहती है कि आप सभी इंसानों को एक समझकर और फिर उस हिस्ट्री को पढ़ें, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, चाहे वो नॉन लिटरेट कम्युनिटी के हों या लिटरेट कम्युनिटीज के हों, वो बैकवर्ड क्लासेस हों या वो मतलब अपर क्लासेस हों, सभी कम्युनिटीज को आप पढ़ोगे, ठीक है, हर तरीके की जो मतलब एस्पेक्ट्स हैं वो वर्ल्ड हिस्ट्री में कवर किए जाएंगे, ये यहाँ पे बताया जाता है। वर्ल्ड हिस्ट्री tries to describe the historical trajectory that is shared by all humans, ये नहीं कि सिर्फ वेस्टर्न वालों की हिस्ट्री पढ़ा दी तो वो ही वर्ल्ड हिस्ट्री है, जितने ह्यूमन है सभी की हिस्ट्री, जो भी हिस्टोरिकल बातें हुई हैं वो सब आप इसमें पढ़ने वाले हो। Understood in this sense, world history is about a particular species of animal, a species that is both strange and immensely influential on this earth, और ये species जो है इन्हीं को हम होमोसेपियंस कहते हैं, इन एनिमल्स को, ठीक है। और होमोसेपियंस हम एक तरीके से क्या है कि एक एनिमल ही है एक तरीके से, होमोसेपियंस से डेवलप होते होते आगे आज हम ये मॉडर्न टाइम में ऐसे दिख रहे हैं। सो यही एक पूरी तरीके से ह्यूमंस को ही पढ़ना, ठीक है, एक कम्युनिटी, पूरे वर्ल्ड को एक कम्युनिटी मान के पढ़ना, ह्यूमन कम्युनिटी, यही आपको वर्ल्ड हिस्ट्री सिखाती है। सो इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।